नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस शो टीथ टॉक थर्सडेज में और मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर मानसी शाह पे, जहाँ पे हर सोमवार और गुरुवार मैं आपके साथ कुछ दांतों के रिलेटेड बीमारियां और उनके इलाज, कुछ फैक्ट्स और आपके मन में होने वाली शंकाओं को दूर करती हूँ। तो चलो ज्यादा देर और ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का विषय है बच्चों में अंगूठा चूसने की होने वाली आदत, क्या हो सकते हैं उसके परिणाम और कैसे आप घर पे इस आदत को छुड़वा सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज का सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये अंगूठा चूसने की आदत क्या होती है। तो अंगूठा चूसना यानी किसी भी उम्र में कोई भी इंसान जब अपने थंब को या किसी भी फिंगर्स को यानी अपने अंगूठे को या अपनी उंगलियों को जब मुंह में रखता है और वहां पे एक चूसने वाला यानी एक सकिंग प्रेशर क्रिएट करता है, तो इस आदत को हम अंगूठा चूसने की आदत कहते हैं। तो अब ये अंगूठा चूसने की आदत में हमारे में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। आपने अपने घर में देखा या सुना ही होगा कि जो बड़े बुजुर्ग है या आप पेरेंट्स को इतना टेंशन क्यों है, तो क्योंकि जब भी कोई अंगूठा चूसने की आदत को अपनाता है और वो आदत बहुत देर तक चलती है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये आदत अच्छी नहीं है, इससे ना आगे जाके कुछ बुरा होगा, अच्छा नहीं दिखता है, ऐसी सब चीजें कही जाती हैं। तो ये इन चीजों को न मानते हुए आज हम एक साइंटिफिक आउटलुक से इसे देखेंगे। तो ये क्या है। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि अंगूठा चूसने की वजह से मुंह में एक सकिंग प्रेशर यानी एक चूसने वाला एक प्रेशर क्रिएट होता है और उन चीजों की वजह से मुंह में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो ये बदलाव सिर्फ हाथ और मुंह में नहीं, सो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ पे, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पर भी आपको दिखाई देते हैं या उसके मेंटल स्टेट के साथ भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि क्या फिजिकल चेंजेस यानी हाथ और मुंह में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जैसे अंगूठा है तो हम अंगूठा चूसने की आदत ले लेते हैं, फिंगर्स में भी सेम चेंजेस दिखाई देते हैं। तो अंगूठे अगर हम लेते हैं तो अंगूठा चूस चूस के वो बच्चे का अंगूठा जो है वो ऐसे बबल की तरह या मोटा हो जाता है। फिर वो जो नाखून है उस पर्टिकुलर उंगली का या अंगूठे का वो छोटा हो जाता है। उस अंगूठे की छिलकी निकलना या वो ड्राई रहना, उसमें जलन सी या खुजली होना, ये चीजें भी हो सकती है। फिर दूसरा है कि अंगूठे में दांतों की वजह से या मसूड़ों की वजह से इस जगह, इस पोर्शन पे हमें एक जख्म सी दिखाई देती है, क्योंकि बार बार बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो उस जगह पे बार बार दांत लग लग के वहां पे एक जख्म सी तैयार हो सकती है। फिर हम आते हैं मुंह की ओर। मुंह में क्या क्या बदलाव दिखाई दे सकते हैं। तो ऊपर का जो जबड़ा है, अब हम सकिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो जो ऊपर का जबड़ा है वो सिकुड़ जाता है, वो छोटा नैरो हो जाता है। फिर जो आगे के दांत है ऊपर के मसूड़ों में वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि आगे के जो दांत है वो और ही आगे आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो उंगली है वो आगे प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो जब भी दांत आने की उम्र है और बच्चे ने ये आदत अपना ली है तो उस वजह से वो दांतों को आगे का डायरेक्शन मिलता है आने के लिए। अब दांतों, जैसे मैंने कहा कि ऊपर का जबड़ा सिकुड़ गया है, वो छोटा हो गया है, तो दांतों को आने के लिए भी जगह नहीं है, तो दांत टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, क्राउडिंग हो जाता है। फिर है कि हमारी टंग की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। बाहर से अगर हम देखें तो सिकुड़ने वाला यानी बुढ़े इंसान जैसा या बड़े इंसान जैसा एक लुक आता है। फिर जो नीचे का जबड़ा है, अगर हम अब नीचे के जबड़े की ओर आए तो आप ध्यान से देखिए, मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ बाजू में, कि जो अंगूठा है तो ये अंगूठा ऊपर तालू को लगा हुआ है, पर ये जो हाथ है ये हाथ नीचे के जबड़े की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो ये जो ग्रोथ को रोक रहा है, हमारा जो जबड़ा है वो मतलब जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो जबड़ा भी
बढ़ता वैसी ग्रोथ बताता है। तो ये अंगूठे की वजह से या ये हाथ की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो नॉर्मल प्रोफाइल ये रही, और ये है चेंज्ड प्रोफाइल जो अंगूठा चूसने वाले इंसानों में या बच्चों में पाई जाती है। तो अब हम ये आदत या बच्चे ये आदत क्यों अपना लेते हैं? तो से 3 साल के बच्चों के 3 साल तक ये आदत होना बहुत ही नॉर्मल है, और तभी फोर्सफुली उसे ये आदत छुड़वाने के लिए आपको मतलब कोशिश नहीं करनी है। पर 3 साल के बाद, मतलब मैं कहूँगी कि जब बच्चों को समझ में आ जाए तो 2.5 या 3 साल के बाद आप कोशिश करना चालू करें। बस हाँ, मारे पीटे नहीं, बच्चों पे चिल्लाए नहीं, बस हाँ कोशिश करना चालू करें कि हम ये आदत छुड़वाने के प्रोसेस में लग जाएंगे। कुछ कुछ बच्चों में जैसे मैंने यहाँ देखा है कि 5 साल की या 15 साल की उम्र तक भी ये आदत कायम रहती है। तो उन बच्चों में ये बात टेंशन की है, और उन बच्चों में हमें मेनली ट्राई करना है कि ये आदत छूट जाए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये आदत बच्चों में जब उन्हें भूख लगती है तो वो मतलब बता नहीं पाते हैं, इसलिए अंगूठा चूसने लगते हैं। बच्चों में बहुत भूख लगने के कारण ये है। वो अगर बात नहीं कर पाते हैं तो ये कारण है। अगर उनको मम्मी पापा से अलग लिया जा रहा है तो ये आदत हो सकती है, या उन्हें मेंटली किसी चीज का डर लग रहा है तो भी ये आदत वो बहुत लंबे समय तक अपना सकते हैं। और हाँ, इसका मेंटली ये कनेक्शन है कि अगर मतलब आदत छूट भी जाती है पर वापस लाइफ में कभी वो डर ऊपर आ जाता है, तभी वापस बच्चा या कोई भी इंसान ये आदत अपना सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें बच्चों को डरा धमका के आदत छुड़वानी नहीं है। बहुत ही प्यार से समझाकर और उन्हें बताकर कि क्या फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्यों ये आदत छूटनी चाहिए, ऐसे आराम से आप उन्हें ये आदत उनकी छुड़वा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस आदत की इलाज की ओर। तो इलाज में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो मैं अभी तक आपको बता रही थी कि बच्चों के साथ डिस्कस करें, बात करें, उनको बताएं कि क्या क्या हो सकता है ये अगर आदत हम अपना लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि बच्चों को कुछ पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स बताएं जिनमें आप उनको कंपेयर करके बताएं, या उनको बताएं कि ये ऐसा है, अगर आप अंगूठा चूसोगे तो ये आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा। जैसे मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किए, वैसे उनको भी ये वीडियो बताएं या फिर उनको कुछ पिक्चर्स आप बता सकते हैं। फिर तीसरी चीज है कि उनके बड़े भाई या बहन या फिर उनके कुछ दोस्त, उनका एग्जाम्पल दें। जब भी हमें लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट इस आदत में कंपैरिजन सबसे बेहतर काम करता है। अगर हम बच्चों को तुलना करते हैं किसी और बच्चे से कि देखो वो नहीं कर रहा है या तुम्हारा बड़ा भाई बहन नहीं कर रहा है तो वो अच्छे है, और अगर तुम ये करते हो तो तुम थोड़े बुरे हो, तो वो डेफिनेटली इस आदत को छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। फिर आते हैं कि बैंडेजेस या सॉक्स अप्लाई करना, यानी अंगूठे पे बैंडेज या सॉक्स अगर अप्लाई करते हो तो एक रिमाइंडर थ्योरी करके उन्हें याद दिलाता है कि जी हाँ, मुझे ये आदत नहीं प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चों को समझता है बट याद नहीं रहता है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। फिर आता है मिरर इमेज, यानी सेल्फ उनको बताए कि हाँ तुम देखो मिरर में खुद को। तुम जब ये आदत प्रैक्टिस करते हो, जैसे जब तुम अंगूठा चूसते हो तो मिरर में तुम अच्छे दिख रहे हो क्या? नहीं, तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो मिरर ट्रीटमेंट ऑल्सो वर्क्स इन अ वेरी गुड एंड अ बेस्ट वे। फिर आता है कि ये आई थिंक मेरी दादी के जमाने से चलते आ रहा है ये नुस्खा, वो है कि अंगूठे पे या उंगलियों पे कुछ कड़वा सा या खट्टा सा लगा दें। जैसे नींबू का रस है, या एलोवेरा, नीम का तेल है, एलोवेरा जेल है, नीम का रस है, या कोई भी कड़ू कारला है, तो ये सब चीजों का रस उस अंगूठे पे उंगली पे अप्लाई कर दे कि जब भी बच्चा मुंह में वो अंगूठा या उंगली डाल दे उसे इमिडिएटली याद आना चाहिए कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये कुछ तो गंदा लग रहा है मुझे, और इसलिए वो ऑटोमेटिकली वो आदत कॉन्शियसली छूट जाएगी। हाँ, अगर 6 से 7 साल का बच्चा होने के बाद भी अगर ये आदत नहीं छूटती है तो आप क्या कर सकते हैं? कहाँ जाना है आपको? आपको विजिट करना है एक डेंटिस्ट को। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो एक ऑर्थोडोंटिस्ट या एक पीरियोडोंटिस्ट को, जहाँ पे
वो डॉक्टर उनको इस आदत को छुड़वाने के लिए एक अप्लायंस देंगे, उसे कहते हैं हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस। तो वो बहुत ही आसान है और फ्रेंडली है इस्तेमाल करने के लिए। वो बस एक रिमाइंडर थ्योरी करके एक्ट करता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है और उनमें कोई चेंजेस हुए हैं, जैसे दांतों की मतलब जबड़े के छोटे होने की वजह से दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना या ऐसे कोई चेंजेस, तो वो भी इस अप्लायंस के वजह से या उसके मदद से हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इंग्लिश में भी बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि ये वीडियो हिंदी में बनाया जाए, इसलिए स्पेशली आप सबके लिए वीडियो ये मैं हिंदी में बना रही हूँ। आप सबको जरूर ये वीडियो पसंद आया है ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपको कैसे लगा ये वीडियो, ये मुझे जरूर बताएं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक करें, थम्स अप का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल डॉक्टर मानसी शाह को। और हाँ, आपके आजू बाजू या आपके परिवार में या दोस्तों में किसी को भी अगर ये आदत है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हेल्दी रहे, खुश रहे और फिट रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू।